साधारण सर्दी खांसी है। हाँ, साधारण सर्दी खांसी है ना? तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये डॉक्टर नहीं है। अगर आप आते हैं तो झोला छाप हैं, उनके मुंह के सामने बोल रहा हूँ। माने डॉक्टर आपको पर्ची लिखेगा, उस दवाई को ये देंगे। अलग से ये दवाई आपको दे नहीं सकते कि ये ले लो, ये खा लो, और नहीं चले जाएंगे जेल, ये फंस जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक, आप दवाई नहीं दे सकते। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं, यह छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले का यह भैंसमा क्षेत्र है, और आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है पटेल मेडिकोज। पटेल मेडिकोज यानी कि यहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं। हम जानते हैं, ये जानते हैं कि यह झोला छाप डॉक्टर हैं, कि कोई उपाधि मिली है, कोई कोर्स किए हैं, या स्थानीय लोगों के सेहत के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखते हैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इस तरह की डॉक्टरेट करते हैं। नमस्कार आपको पटेल जी। तो क्या परिचय हुआ आपका? मैं मनोज कुमार। अच्छा पटेल जी, यहाँ जो आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? किस तरह की प्रैक्टिस? नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर माने आप इलाज नहीं करते? तो इस तरह का मेडिकल जो आप ये जो मेडिसिन रखते हैं, तो ये जो मेडिसिन रखते हैं, इसमें केमिस्ट को मतलब कौन है आपके? केमिस्ट है ना, मैं ही। आप ही हैं? क्या कोर्स किया है? डी फार्मा। डी फार्मा। तो उसके अलावा मतलब आप यहाँ पर किसी प्रकार का इलाज और ट्रीटमेंट नहीं करते? सिर्फ ये हम मेडिसिन सेंटर। मेडिसिन से। तो हमने जहाँ तक यह सुना है कि शायद आप इलाज वगैरह ट्रीटमेंट भी करते हैं। नहीं, वैसे आला मीटर जो रखते हैं, वगैरह है, बीपी वगैरह देख लेते हैं, उतना तो फार्मासिस्ट को है। फार्मासिस्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ, डिजिटल वाला वो भी है अपने पास। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हैं, यह आपका कहना है? जी मैंने अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, जरूर। अगर आप ऐसे पकड़े जाएं जी। तो यह थे पटेल जी, जिन्होंने यह माना है कि यदि इस तरह की चीज़ें अगर वह फार्मेसीज हैं तो वह किसी भी प्रकार का इलाज ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से अनुचित है। तो तमाम मैं उन फार्मेसिस्ट लोगों से कहना चाहूँगा जो तमाम जगहों पर मेडिसिन सेंटर चला रहे हैं, उसके अलावा वह कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिनकी लाइसेंस, जिनका किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट उन्हें प्राप्त नहीं है, किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो यह कृपया ना करें, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती है। साथ ही यदि आप गलत दवाई देकर किसी की मतलब उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और बड़ी दुर्घटना सामने आ जाती है, उससे यदि किसी की संभवतः मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, तो आप भी बड़ी समस्या में कहीं घिर न जाएं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन तमाम फार्मेसिस्ट जिन्होंने किया है, उन सबों से निवेदन है कि वे जो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं महाशय वही करें, अन्य चीज़ें करने की आवश्यकता उन्हें नहीं है, उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ एक चीज़ और, कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्हें झोला छाप डॉक्टर की कैटेगरी में हमारे CMHO सर ने रखा हुआ है, वह भी हम बता दें। अभी हाल ही में उनसे हमारा गेट टुगेदर है, उनसे हमने भेंट की, साक्षात्कार लिया। तो अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वे सभी डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका हमारे पास यहाँ पर एंट्री नहीं है, मतलब उन्होंने वहाँ सूचना नहीं दी, वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना कोई जो ट्रेनिंग है वह ट्रेनिंग नहीं लिया और उनको वहाँ से अनुमति प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो भी ऐसे हैं जिनके पास अनुमति प्राप्त नहीं है, वे तमाम प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स कहे जा रहे हैं वे झोला छाप डॉक्टर हैं। तो महाशय, यदि आपने भी एंट्री नहीं कराया है तो आप झोला छाप डॉक्टर हैं, और झोला छाप डॉक्टरों के लिए बेहतर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर उनके लिए एक कानूनी जो है वह अपराध की कैटेगरी में जो है इस चीज़ों को रखा गया है, और वह कहीं ना कहीं अवैध है, गलत है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ऐसा कृपया ना करें, क्योंकि यदि ऐसा करते पाए गए तो बेहतर दंडनीय कार्रवाई आप पर होगी, जो आपके लिए शायद कदाचित उचित नहीं होगी। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद। एक सेकेंड और हम कैमरे को पुश करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब के पास कुछ मरीज चल के आ रहे हैं।
देखिए कुछ मरीज हमारे मिसेस पटेल जी के पास पहुंचे हुए हैं। क्या तकलीफ, ये कौन है आपके महिला जो है? अच्छा, क्या हो तकलीफ है इनको, बताइए। दर्द बुखार का होगा। दर्द बुखार है, तो यहाँ पे लेके आए हैं। ये पटेल जी देखते हैं क्या दर्द बुखार? इससे पहले भी देखते रहे हैं? क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार महिलांगे जी। कहाँ से आए हैं? गिधौरी। अच्छा, गिधौरी उतना दूर से आए हैं, तो उधर और कोई डॉक्टर नहीं मिला? डॉक्टर तो अच्छा हो, इलाज हो तो यहीं जाते हैं। अच्छा डॉक्टर यहीं है? हाँ, जैसे बीमार अच्छा हो जाता है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो ये अच्छा करते हैं, अच्छा काम। चेक करते हैं। क्या 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 दवाई देते हैं आप? अगर सर्दी है तो बुखार है कुछ सब दवाई देगा। अच्छा, और कभी कुछ और कुछ हुआ है इससे पहले? पेट वेट में भी तकलीफ हुआ है तो आए हैं? ना बुखार वगैरह के लिए आते हैं? बुखार सर्दी ऐसे। अच्छा, तो अभी दीदी आपको कैसा लग रहा है? क्या है आपको? बुखार हो रहा है? हाँ, तो साधारण सर्दी खांसी है, हाँ, साधारण सर्दी खांसी है ना? तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये डॉक्टर नहीं है। अगर आप आते हैं तो ये झोला छाप है, उनके मुंह के सामने बोल रहा हूँ। ये सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, केमिस्ट हैं। माने डॉक्टर आपको पर्ची लिखेगा, उस दवाई को ये देंगे। अलग से ये दवाई आपको दे नहीं सकते कि ये ले लो, ये खा लो, वरना ये चले जाएंगे जेल, ये फंस जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक। आप दवाई नहीं दे सकते हैं जब तक आपको MBBS साधारण जैसे ना आपका सर्दी हो गया, बुखार हो गया, दर्द हो गया, तो उसका 2-4 टेबलेट दे सकते हैं, है ना, तुरंत राहत के लिए। हाँ। और उसका लेकिन आप किसी का इलाज झोला भर के, हाँ, किसी का इलाज इलाज करने के लिए आप एलिजिबल नहीं। नहीं। तो इन लोगों को मैंने जागरूक किया है जी कि भविष्य में अपने सेहत से ना खिलवाड़ करें। ये डॉक्टर नहीं है। अगर आप डॉक्टर समझ के आए तो आपकी भूल है, ठीक है मेरे भाई? हाँ, ये नॉर्मल आपको, मतलब जैसे कि आप अचानक फीवर में हैं तो आप बोल सकते हैं, वहाँ भी ये पर्ची देखेंगे डॉक्टर की कि ये पर्ची है सर, इसको दे दीजिए, तभी आप दे सकते हैं ना। अलग से तो आप अपने से दे नहीं सकते दवाई। नहीं, राहत के लिए 1-2 टेबलेट दे दिए, वो अलग बेटर है। हाँ, वो अलग बेटर है। तो ऐसे आप लोग अपने सेहत के साथ न खिलवाड़ करें, है ना बहन? हाँ, ठीक है, आप ऐसे डॉक्टर को ही दिखाएं जो वाकई में डॉक्टर है। इनको परमिशन है सिर्फ दवाई देने की, वो भी एक पर्ची आप लाएंगे MBBS MD डॉक्टर की, है ना, उनका पर्ची ये देखेंगे और वह दवाई आपको देंगे। ठीक है, तो कृपया इलाज ना कराएं आप लोग। आप लोग कोई दवाई लेनी हो तो ये दवाई दुकान है, ना कि यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ये समझ के आप लोग नहीं आएंगे। ठीक है, जी जी, जैसे कि कितना बुखार है, का है, ऐसे सब लोग चेक करवा लेते हाँ, हैं। उसके लिए ये एलिजिबल हैं, लेकिन दवाई दे नहीं सकते हैं आपको जब तक कोई डॉक्टर नहीं देता है। जैसे कि ये देखा है डिग्री बुखार है, हाँ, इमरजेंसी के लिए जी, हाँ आ जाता है। क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं, अगर हमारा आप लोग नहीं। ध्यान नहीं रखेंगे अपने सेहत का, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाएंगे। अभी मैं वही बात कर रहा था, इनको समझाइश दे रहा था, इनको मालूम है ये चीज। अगर मालूम होने के बावजूद अगर ये गलती करेंगे तो ये खुद इन्होंने कहा है कि हाँ मैं गलती में हूँ। तो अभी मैं इनको समझाइश दे, तब तक मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आपको भी समझाइश देने की आवश्यकता है। आप लोग गलती से शायद इन्हें डॉक्टर समझ बैठे हैं, ये डॉक्टर नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए दवाई दे सकते हैं, है ना पटेल जी? हमारे जी, है ना, यू आर नॉट अ डॉक्टर पर्सन, ओके। है ना? तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं आप? क्या बताइए। दवाई दे सकते हैं पर्ची देख के। आपका क्या पद है, आपने बताया है? डी फार्मा, डी फार्मा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? फार्मासिस्ट। हिंदी, हाँ? हिंदी में क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट। दवाई दुकान है तो फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट। दवाई का दुकान है, जैसे समोसा बेचने वाला हलवाई होता है, वैसे आप दवाई बेचने वाले। दवाई सीधा शब्दों में बात किया जाए हिंदी में तो ये दवाई बेचने वाले हैं, ये डॉक्टर नहीं है मित्रों। यदि आपके क्षेत्र में, आप यहाँ पर, ये भैंसमा क्षेत्र है, अगर इस तरह से पटेल जी के पास आते हैं दवाई लेने तो दवाई लीजिए, इलाज नहीं करा सकते हैं आप, क्योंकि ये एलिजिबल है ही नहीं। इससे आप अपने सेहत के साथ भी खिलवाड़ करेंगे और इनके साथ भी, क्योंकि अगर उस वक्त जांच बैठ गई तो इनके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इनके हित की भी हम बात कर रहे हैं और आपके हित की भी बात कर रहे हैं। तो निवेदन है कि इस तरह के स्थानों पर आप अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करेंगे, और आशा है कि इस तरह के फार्मेसिस्ट लोग यदि अपने आप को डॉक्टर समझ बैठे हैं, डॉक्टर समझने की भूल समझ बैठे हैं, तो वे नहीं समझेंगे और इस तरह लोगों के जानो माल के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।